हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा जो चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि सॉलिड के बारे में है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड के बारे में मैंने आपको बताया था कि सॉलिड किस तरह से एक रिजिड बॉडी होती है, रिजिड बॉडी जिसका हम साइज और शेप जो है चेंज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं हम रिजिड बॉडी। क्लियर है? अब रिजिड बॉडी का जो शेप एंड साइज को जब हम चेंज नहीं कर सकते तो एक और आता है हमारे पास उसके बाद सॉलिड बॉडी। ठीक है, सॉलिड बॉडी। तो हम बच्चों पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको शायद स्ट्रेस के बारे में पढ़ा रहा था मैं, है ना, स्ट्रेस के बारे में। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? जिसे रीस्टोरिंग फोर्स होता है। रीस्टोरिंग फोर्स मैंने आपको बताया था कि जैसे कि कोई भी स्प्रिंग है, मान के चलो स्प्रिंग ही सोच लेते हैं, या रबड़ ले लिया अपन ने, रबड़ मान लो। ठीक है, ठीक है, रबड़। जैसे ही आपने क्या करा, इस पर फोर्स लगाया तो ये जो है इस अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग ये जो है ये आगे खिसक गई। ठीक है ना, इसमें क्या हो गया? चेंज आ गया। जैसे ही आप फोर्स हटाओगे तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन वापस जाएगी। इसे बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? रीस्टोरिंग फोर्स। फिर हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में। तो पहला हमारे पास होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, सेकंड है हमारे पास शेयर या टेंजेंशियल स्ट्रेस। थर्ड है हमारे पास दिस इज वॉल्यूम स्ट्रेस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शेयर या टेंजेंशियल स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेस। सबसे पहले हम बात करते हैं, कल की क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। पहला देखते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब क्या हुआ कि जैसे मान के चलो यहाँ पे हमारे पास ये कोई एक रोड है, ठीक है, एल लेंथ की। आपने क्या करा, इसे फोर्स लगा के इसे खींच दिया। ठीक है, कितना खींच दिया? मैंने बोला दिस इज डेल्टा एल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाया आपने? यहाँ पे एक फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स होता है। ये फोर्स लगाते ही इसमें अपनी साइज जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, वैसे यही वाला लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का फॉर्मूला यही होता है ना। इस ये स्ट्रेस बोलो, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। इसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, यही होता है एक तरीके से जो मैंने बता दिया। तो क्या होता है ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस? इसी को बोलते हैं दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। इसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद बात करें शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस या फिर इसे बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, ठीक है, दिस इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब यह टेंजेंशियल स्ट्रेस के अंदर जैसे मान के चलो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है बच्चों? फिक्स्ड कर रखा है आपने। क्या करेगा? फिक्स्ड कर रखा है इसको। आपने क्या करा? यहाँ पे एक फोर्स लगाया। क्या लगाया? एक फोर्स लगाया।
तो फोर्स लगाने पे क्या होगा, ये जो है ये कुछ टेढ़ा चला जाएगा इस तरीके से, है ना, होगा नहीं होगा। जैसे ही आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पे हुआ क्या, कुछ इस तरीके से हो जाएगा टेढ़ा। तो यहाँ जो चेंज आएगा इसके अंदर, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे जब आपने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने पे इसका जो साइज कितना आना चाहिए, यहाँ पे इस तरह से आना चाहिए कुछ, ठीक है। भाई ऐसे चला गया ना, जैसे आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाते इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे इसका जो एरिया है ना, एरिया में चेंज हो गया, क्या इसके एरिया के अंदर क्या हो जाएगा, ये यदि मैं यहाँ से बोलूँ कि दिस इज एल लेंथ है या एक्स एल लेंथ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज ये एल लेंथ है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरे डेल्टा एक्स में चेंज आ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास शियर स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब टेंजेंशियल स्ट्रेस के अंदर यहाँ पे हमारे पास जो टेंजेंशियल स्ट्रेस है, जिसको हम बोल रहे हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। इस पे भी जो आप एक फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे जैसे फोर्स लगा रहे हो, फोर्स कितना एरिया यहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये भी टेंजेंशियल स्ट्रेस का भी यही एक फॉर्मूला है, Fr/A, ठीक है। अब A मतलब क्या हो जाएगा, एरिया, जो भी आपका चेंज हो रहा है वो एरिया, ठीक है। कितना लंबाई, लेंथ वगैरह जो भी चेंज हुआ है, आपको पता है ना, यहाँ से इतना बड़ा ये इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज अ टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। ज़्यादा थ्योरी से मतलब नहीं, हमें फॉर्मूला याद रखना है। फिर इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाला, वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस के अंदर क्या है, जैसे ये कोई सरफेस रख, मतलब कि कोई ये अब जैसे बैलून ले लिया या कुछ भी हमने पानी के अंदर डाल दिया उसको, ये कोई मग ले लिया जिसमें हम पानी में डाला रहता ना, तो इसके चारों तरफ से बच्चों यहाँ पे एक फोर्स लगता है पानी का। लिक्विड का क्या होता है, लिक्विड जो होता है ना, लिक्विड का फोर्स लगता है, लिक्विड फोर्स लगता है चारों डायरेक्शन में। कितना होता है, PA, है ना, F = PA। तो आपको पता है P = F/A होता है, तो F = हो जाएगा PA। ये ऑल डायरेक्शन में जब फोर्स लगाएंगे, बैलून है, बैलून को आपने दबाना चालू कर दिया तो अपना जो आकार, आयतन वगैरह सब है जो चेंज होने लग जाएगा, ठीक है ना। तो सपोज करो कंप्रेस होकर के इस तरह से हो गया कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना जो है ये कंप्रेस हो गया, ये वैल्यू कंप्रेस होगी, दब गई है, इतना दब गया। बैलून को दबाते ना तो कुछ इस तरीके से हो जाता है बीच में, तो इसको बोलते हैं हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेस। कि इसकी लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, तो लेंथ, हाइट, ब्रेड्थ सब के अंदर जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, टेंजेंशियल स्ट्रेस को, तो ये है वॉल्यूम स्ट्रेस, ठीक है। और इसको बोल सकते हैं हम सिग्मा शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस को वॉल्यूम स्ट्रेस। तो ये भी वही फोर्स अपॉन एरिया। तो सिग्मा हो जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेस का, दिस इज Fr/A, या फिर ऐसे लिख लो उसको, लेंथ में चेंज होता है तो हमने क्या पढ़ा था, F/A, और यहाँ पे एरिया में चेंज हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो Fr/ΔV/V, है ना, Fr/ΔV से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन क्या होता है, अब आती है, देखो हमने स्ट्रेस पढ़ लिया। स्ट्रेस एक तरीके से किसी भी लेंथ की जो रोड है, आप उस पर फोर्स लगा रहे हो तो वो खिंच जाती है, उसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, मतलब अपनी जगह से खिसक जाती है, और जैसे छोड़ोगे तो रीस्टोरिंग फोर्स उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आ जाता है। तो ये हो गया हमारे पास फोर्स, ठीक है। ये क्या काम आता है, ये काम वहाँ आता है जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने पंखा है, फैन है, फैन से कोई चीज़ लटका दी, हैंग कर दी किसी रस्सी से,
10 किलो की चीज़ को। तो अब वो नीचे की तरफ आना चाहिए, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो ये चेक करना पड़ेगा कि इस रोड पे या जो आपने स्ट्रिंग लटकाई है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, कि भैया उसको सहन कर लेगी कि नहीं कर पाएगी, कि टूट जाएगी। स्ट्रेन होता है, इट इज रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, दिस इज रेशो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल। जैसे ये पतली सी एक रोड है जिसकी लंबाई है शुरुआत में इनिशियल लेंथ बोलते हैं इसको, या फिर ओरिजिनल लेंथ। एक रबड़ ले लो, रबड़ को दिमाग में रखा करो बस। ओरिजिनल लेंथ कितनी है, एल लेंथ है, कि रबड़ आपकी 2 मीटर जो है इतनी ब्रेड। आपने क्या करा, यहाँ से और यहाँ से पकड़ करके इसको खींच दिया। तो खींच दिया तो बच्चों आपको पता है जब ये रबड़ है कुछ इस तरीके से लेंथ हो जाएगी यहाँ पे खींचने पे। अब यहाँ पे कितना चेंज आ गया, जैसे डेल्टा एल 5 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर और खिंच गई हो। ठीक है, तो दिस इज स्ट्रेन बोलेंगे। स्ट्रेन इज इक्वल टू जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल। ये स्ट्रेन का फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन, डेल्टा एल बाय एल। तो कितनी जो लेंथ है इसमें चेंज आ रहा है, कितनी खींच रहे हो इसको, तो लंबाई में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसकी भी डायमेंशन मीटर, इसकी भी डायमेंशन मीटर। तो मीटर अपॉन मीटर, दिस इज यूनिट लेस। ठीक है, स्ट्रेन की कोई भी जब यूनिट लेस है, इट इज़ यूनिट लेस, यूनिट नहीं होती तो इसकी डायमेंशन भी नहीं होगी, डायमेंशन लेस। तो स्ट्रेन कैसी क्वांटिटी है, स्ट्रेन है एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया क्या था बच्चों, यहाँ पे हमने एक फोर्स लगाया था, पता कौन सा, जैसे स्ट्रेस लगाया एक तरीके से। हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, कैसा फोर्स है, जैसे एक्सटर्नल फोर्स। जब ये फोर्स लगाए तभी तो खींचेगा, है ना, तभी खींचेगी। तो फिर यहाँ पे हमारे पास कितनी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो है फॉर्मूला हमारे पास कितना रहा है, दिस इज डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स होता है, डीफॉर्मिंग फोर्स। इसको देखो एक्सटर्नल फोर्स होता है ना एक तरह, इसको डीफॉर्मिंग फोर्स भी बोलते हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग फोर्स कि भैया कितना डीफॉर्म हो गया अपनी ओरिजिनल लेंथ से यहाँ तक खिंच गया है। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। फिर इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, सेकंड है शेयर स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन भी बोलते हैं। थर्ड है वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, तो पहला हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का कुछ इस तरीके से, वैसे ही सेम टू सेम वही कंसेप्ट है। ये मेरे पास एल लेंथ है, ठीक है ना, आपने क्या करा, एक फोर्स लगाया डीफॉर्मिंग फोर्स, तो इसकी जो लेंथ है वो इस तरीके से इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई, डेल्टा एल। कहाँ से कहाँ तक, ये जो है डेल्टा एल है। तो स्ट्रेन यहाँ पे हो जाएगा जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जैसे डेल्टा एल बाय एल, मतलब स्ट्रेन ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है।
तो डेल्टा एल बाय एल, ठीक है ना। तो आपने क्या लगाया, इस पर एक डीफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो आपकी जो लेंथ है डेल्टा एल बाय एल हो गई। क्लियर है, डेल्टा एल अपॉन एल। फिर उसके बाद आपने शेयर स्ट्रेन की बात करते हैं, शेयर स्ट्रेन सेकंड नंबर का। तो कुछ नहीं, बहुत छोटा चैप्टर है, बस आपको याद रखना है किसको क्या बोलते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन मतलब यहाँ से वही सेम टू सेम वही कंसेप्ट, यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई है एल, ठीक है। आपने यहाँ फोर्स लगाया डीफॉर्मिंग फोर्स, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये मान लो थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा, डेल्टा एक्स जो चेंज आ जाएगा ना भाई, यहाँ से जब आप फोर्स लगाओगे इसकी इस कोने से तो टेढ़ा हो जाएगा ना। आपने कई बार जैसे रोड देखी होगी, उसको आप पकड़ करके ऐसे खींच देते हो, वापस दोबारा छोड़ते हो, तो वापस इसके अंदर जो है ये तो एल लेंथ हो जाएगी, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, डेल्टा एक्स अपॉन एल, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेन क्या होता है, एक तरीके से शेयर स्ट्रेन मतलब इसके जो एरिया ना वो चेंज हो जाता है। क्या वो चेंज हो रहा है, इसका एरिया चेंजेस, ठीक है। तो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए भी लिखते हैं कई बार शेयर स्ट्रेन के अंदर, जो जैसे कि शेयर स्ट्रेन होगा हमारे पास, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेन को, नहीं लिखा हो तो लिख लेना, ई स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करता है। ई इज इक्वल टू जाएगा हमारे पास डेल्टा, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, तो टेन थीटा जो है यहाँ पे एरिया में चेंज होता है, बस इसको आपको ये याद रखना है। यदि लेंथ के अकॉर्डिंग होगा तो ये एरिया क्या चेंज हो जाएगा, इसमें लेंथ चेंज होती है, चेंजेस, इसमें एरिया चेंजेस होता है। तीसरा आता है वॉल्यूम स्ट्रेन, कौन सा है, वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेन के अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे इसके अंदर ये पूरा एरिया है ना, अब ये इतना बड़ा एरिया था पहले शुरुआत में, इसका वॉल्यूम वी है, फिर यहाँ कंप्रेस कर दिया आपने फोर्स लगा करके, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा वी यहाँ पे चेंज आ गया, ठीक है, क्या जाएगा डेल्टा वी। तो एक तरीके से क्या वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन एक तरीके का प्रेशर ही होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन कि भाई यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन वी माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, इस तरह से फॉर्मूला आता है कि आपने उसके वॉल्यूम में कितना चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर कितना चेंज हो गया था, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है ना। और नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो नेगेटिव साइन मैंने यहाँ लगा रखा है, ठीक है। नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करेगा कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पहले इतना बड़ा वॉल्यूम था शुरू में, जब फोर्स लगाया तो इतना सा वॉल्यूम रह गया, तो यहाँ पे डिक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीजिंग वॉल्यूम मतलब जो वॉल्यूम जो है ना इसका पहले वो कम हो चुका है, ठीक है, वॉल्यूम जो है कम हो गया, ठीक है।
तो ये तो था हमारे पास वॉल्यूम, स्ट्रेस, स्ट्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया कि स्ट्रेस क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ है उसको आप फोर्स लगा रहे हो, डीफॉर्म कर रहे हो, डीफॉर्म कर जैसे छोड़ोगे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। जब फोर्स लगा रहे हो, स्ट्रेस लगा रहे हो तो स्ट्रेन भी लगातार बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, ठीक है। जब छोड़ोगे तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। फिर उसके बाद यदि कंप्रेस करा, रबड़ को कंप्रेस करते हैं तो जितना दबाएंगे, जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही वो लेंथ में चेंज आएगा, तो वो जब छोड़ेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। क्लियर है? तो ये है हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन के कंसेप्ट। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर से कंटिन्यू रखेंगे। सो थैंक यू, गुड बाय, ऑल दी बेस्ट।